ग्रामीण विकास मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा। और इसलिए हमने तय किया है कि फिर से एक बार सर्वे हो जाए। त्रिपुरा ने पहले सर्वे कर लिया है, सर्वे करके फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपने कर लिया है। सर्वे में 2,56,142 मकान सर्वे में आए थे और फिजिकल वेरिफिकेशन करके भी जो मेरी जानकारी 2 लाख के आसपास मकान ऐसे हैं जिनको पात्रता आती है। तो सुनो त्रिपुरा के मेरे वो बहनों और भाइयों जो भी कच्चे घर में रहते हैं, तुम कच्चे घर में नहीं रहोगे, तुम्हें भी पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बार कच्चे घर में रहने वाले भाई बहनों को अभी अभिनंदन करो, ये उनकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। क्यों कोई टूटे घर में रहे, उसके भी सपने हैं, उसके भी बच्चे हैं, गर्मी सर्दी बरसात परेशान होना पड़ता है। अब उसका मकान भी पक्का बनेगा। फेजेज में ये मकान त्रिपुरा को देने का काम प्रारंभ किया जाएगा। पीएम जनमन की सड़कें भी आपने बहुत ढंग से पूरी की है, वो भी आपने पीएम जनमन के मकान भी 17,217 में से स्वीकृत करके 16,781 बना दिए, उसके लिए भी धन्यवाद। पुरानी सड़कें आपकी पूरी हो गई है। अब नई सड़कें जो आपने 109 बसाहटों को जोड़ने के लिए दिया है वो स्वीकृति के अंतिम चरण में, अगली बार जब आऊंगा तो उसका स्वीकृति पत्र भी आपको देने आऊंगा, ताकि बचे हुए गांव जो अभी पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं उनको पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जा सके। और मेरी दीदी लखपति दीदी जो बैठी है, जो अभी लखपति नहीं बनी, स्व सहायता समूह का बहुत बेहतर काम चल रहा है और एसएचजी मेड प्रोडक्ट्स भी मैं यहां देख रहा हूं सामने। सुनो दीदियों, इस बजट में एक काम और किया गया है। आप अच्छा अच्छा सामान बनाती हो, लेकिन उस सामान को बेचने के लिए कई बार अच्छा प्लेटफॉर्म बाजार नहीं मिलता। अब इस बजट में ये प्रावधान किया है, हर जिले में दीदियों एक सी मार्ट खोला जाएगा। केंद्र सरकार एक सी मार्ट खोलने के लिए 7 लाख रुपए से ज्यादा देगी, ताकि उनको अपने जिले में इस सामान बेचने का मौका मिल जाए। बहनों, आपकी जिंदगी बदलना भाजपा की सरकार का सबसे प्रथम कर्तव्य है और इसलिए एक ने अनेकों योजनाएं बनी, मैं उनके बारे में विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन लखपति दीदी योजना के माध्यम से हर दीदी की आमदनी बढ़े और वो गरीब ना रहे, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके पूर्ति के लिए त्रिपुरा सरकार दिन और रात काम कर रही है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का अभिनंदन करता हूं। मटेरियल कंपोनेंट की आपने बात कही है, जल्दी से जैसे ये बजट होता है मटेरियल कंपोनेंट का पैसा भी डॉक्टर साहब भेज दिया जाएगा, ताकि कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। कृषि के लिए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, विप्लव जी से भी पहले बात होती थी, खेती के बिना हमारा काम नहीं चलता। और यहाँ के तो फलों का तो बात ही क्या है, यहाँ का अनानास तो ऐसा है कि खाओ तो ऐसा लगता है कि एक ही आदमी पूरा अनानास खा जाए। डॉक्टर साहब, हमने ये तय किया है कि वैसे तो बहुत अच्छा काम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन एक विशेष रोड मैप त्रिपुरा की खेती के लिए बनाया जाएगा। उसके लिए हिंदुस्तान के टॉप के साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की, कृषि विशेषज्ञों की टीम, किसान भाइयों, त्रिपुरा आएगी, यहाँ की सॉइल देखेगी, यहाँ की मिट्टी का परीक्षण, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस देखेगी और उसके आधार पर त्रिपुरा की कृषि के रोड मैप को और बेहतर बनाने के लिए काम कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे निवेदन करेंगे और किसानों की आमदनी बढ़ाने में आपके साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी आज मैं आया हूं तो आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से 60 करोड़ रुपया और हम स्वीकृत कर रहे हैं त्रिपुरा के लिए, ताकि यहाँ की खेती और यहाँ के फसलों के लिए वो काम आ सके। दलहन मिशन के अंतर्गत भी 4 करोड़ रुपए की राशि त्रिपुरा के लिए विशेष रूप से स्वीकृत की है। तो खेती और ग्रामीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।